आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है कोरोना। कोरोना WHO के अनुसार सबसे पहले लाइट में 31 दिसंबर 2019 को आया था, जब चाइना ने WHO को ये बताया कि उनके देश में कुछ केसेस आए हैं निमोनिया के, जिनकी कॉज का पता नहीं चल पा रहा है। और वो जगह थी चाइना में ही वुहान सिटी, जो हवाई प्रांत में मौजूद है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कोरोना है क्या। आज जो हम नेम सुन रहे हैं कोरोना का, वो सुन रहे हैं कोविड-19 के नाम से, जो कि कोरोना का ही एक दूसरा नाम है। कोरोना डिजीज का एक दूसरा नाम, जिसमें कोविड-19 अलग अलग टर्म्स में है, जिसमें कोविड का CO कोरोना है और VI जो है वो वायरस को शो करता है और D डिजीज को शो करता है। 19 जो है वो 2019 साल को शो कर रहा है, जब ये पहली बार आइडेंटिफाइड हुआ। कोरोना का मतलब होता है क्रोन, और ये एक तरह का रिस्पिरेटरी सिंड्रोम भी है। कोरोना एक ऐसी डिजीज है जो वायरस से कॉज होती है। WHO के अनुसार 2002 से 2003 के बीच में पहली बार सार्स कोव आया, जिसका मतलब होता है सर्व एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। और उसके बाद दूसरी बार 2012 में मर्स कोव आया, जिसका फुल फॉर्म है मिडल ईस्ट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के बारे में अगर हम और अंदर जाएं तो कोरोना वायरस की फैमिली है कोरोनावायरडे और ऑर्डर है निडोवायरल्स। अगर इसके हम जेनरा के बारे में स्टडी करें तो ये अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस और गामा कोरोना वायरस और डेल्टा कोरोना वायरस में डिवाइडेड है। अल्फा कोरोना वायरस और बीटा कोरोना वायरस ये दोनों मैमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, और गामा जो कोरोना वायरस है वो एवियन स्पीसीज को इन्फेक्ट करता है, जबकि डेल्टा कोरोना वायरस ये दोनों को इन्फेक्ट करता है, मैमल्स को भी और एवियन स्पीसीज को भी। और अगर हम इनके किंगडम के बारे में डिस्कस करें तो ये ऑर्थो मार्वेई किंगडम का है, और क्लास की बात करें तो पिजोनिवायरल्स क्लास का है। कोरोना वायरस की अगर हम स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें तो कोरोना वायरस बहुत बड़ा होता है, और ये पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस इसके अंदर मौजूद होते हैं। इनमें लार्ज जीनोम पाया जाता है, जो कि 27 से लेकर 32 KB किलो बेसिस के होते हैं। जहां तक हम उनके शेप की बात करें तो कोरोना वायरस का शेप क्लब शेप की तरह होता है। अगर हम सरफेस की बात करें, ये क्लब सरफेस पे होते हैं। और अगर हम कलर की बात करें तो ये लाल कलर का होता है, रेड कलर का होता है। जहां तक कोरोना वायरस की माइक्रोबायोलॉजी का बात है, कोरोना वायरस जो है वो स्फेरिकल होता है, बड़े में स्फेरिकल गोला, और ये हमेशा अपनी जो शेप हैं उनको बदलता रहता है। अगर हम डायमीटर की बात करें, उनके वायरसेस पार्टिकल्स के डायमीटर की बात करें तो वो 125 माइक्रोमीटर के बराबर होते हैं। अगर उनकी एनवेलप की डायमीटर की बारे में बात करें तो वो 85 माइक्रोमीटर होती है, जबकि अगर स्पाइक्स की उनकी बात करें जो उस स्फेरिकल शेप में लगे हुए होते हैं वो 20 माइक्रोमीटर के बराबर होते हैं। जो उनका लिपिड लेयर है
वायरल जो है वो लिपिड लेयर को टेक करता है। कोरोना वायरस के पार्टिकल्स पे 74 सरफेस स्पाइक्स पाए जाते हैं जो उनसे जुड़े हुए रहते हैं, उनकी आउटर सरफेस से जुड़े हुए रहते हैं। अगर हम कोरोना वायरस की स्प्रेडिंग की बात करें कि ये स्प्रेड कैसे होता है, तो ये ओरिजिनली अगर हम स्प्रेड करें तो ये एनिमल से पीपल में स्प्रेड होता है, जानवरों से किसी भी व्यक्ति में। लेकिन अगर ये हम आज के टर्म में देख रहे हैं तो कोरोना वायरस पर्सन से पर्सन में भी स्प्रेड होता है। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कोरोना वायरस से अपने और दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बचाव क्या क्या हैं जो हम अपना करके अपने को और लोगों को बचा सकते हैं। सबसे पहले हमें ये चीज़ अपने ध्यान में लानी होगी कि हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलीजियंस से हमें क्लोज कांटेक्ट अवॉइड करने होंगे। दूसरा कि हमें अपने नाक को, मुंह को और लोगों के साथ यूज़ होने वाली चीज़ों को क्लॉथ से ढकना होगा, और जो क्लॉथ हम यूज़ करेंगे उसको हमेशा धुलते रहना होगा, सैनिटाइज करना होगा। हमें हमेशा उन सरफेसेस को जिसको हम हमेशा यूज़ करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं, उसको क्लीन करना होगा और सैनिटाइज भी करना होगा। हमें बार बार अपने हाथों को सॉप से या फिर वाटर से कम 20 सेकेंड्स तक धुलते रहना होगा। हम अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, वो सैनिटाइज़र जिसमें 60% अल्कोहल हो कम से कम। अगली टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स हैं जो बताए गए हैं WHO के द्वारा और जो सामने निकल कर आए हैं। देखिए, कोरोना वायरस जो है उसमें सिम्टम्स 14 दिन के बाद दिखने लगते हैं। जैसे जैसे 14 दिन के बाद 15वां दिन, 16वां दिन आता जाता है, ये सिम्टम्स उनकी बॉडी में दिखने लगते हैं। क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? जैसे फीवर, उनको तेज़ बुखार हो जाना, बॉडी टेम्परेचर उनका बढ़ जाना, कफ का आना या फिर सांस लेने में दिक्कत होना। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होगा वो कभी कभी उनमें कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखाई देंगे, ऐसा भी देखने को मिला है, कुछ केसेस ऐसे मिले। रिकवरी टाइम क्या है? कोरोना वायरस जिस व्यक्ति को हुआ है, अगर उसकी ट्रीटमेंट की जाए तो उसकी रिकवरी टाइम क्या है? जो रिकवरी टाइम है वो कम से कम 2 वीक है, और ये बढ़ करके उन पेशेंट में जिसमें क्रिटिकल कॉजेज हैं कोरोना वायरस के, उनमें 3 से 6 वीक्स हो सकती है। इतना समय उनको लग सकता है अपनी स्थिति को सुधारने में, और उसके बाद उन्हें कुछ दिन तक क्वारंटीन भी किया जा सकता है, जिससे वो पूरी तरह से स्वस्थ हों। हम बात करें कि ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर कोरोना वायरस किस तरह से इन्फेक्ट करता है, तो सबसे पहले कोरोना वायरस ह्यूमन बीइंग्स के अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करता है, और उसके बाद वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के ऊपर इन्फेक्शन शो करता है।